लोग जो हैं डेली लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस देखते आए हैं, जैसे कि दिन रात का होना, प्लांट ग्रो करना, खाना बनना। ये भी एक प्रकार का अलग अलग टाइप्स के क्या हैं, ये सब चेंजेस हैं। तो आज के इस चैप्टर हम लोग इसी अलग अलग टाइप्स के चेंजेस को देखने वाले हैं। ये जो है फ्रेंड्स, ये क्लास 6 का साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर 6 है, जो कि चेंजेस अराउंड अस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग चेंजेस के बारे में जान लेते हैं। तो चेंजेस होता क्या है? एवरीथिंग अराउंड अस इज अंडर गोइंग अ चेंज, मतलब कि हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ है उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होती रहती है। चेंजेस इज अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। ये जो चेंज है ये क्या है? कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि रुक रुक के, ऐसा नहीं होता, एक कंटिन्यू होते ही रहता है। जिस तरह से विंड ब्लो होता है, तो ये प्रकार का क्या है? चेंजेस है। दिन रात होना, ये भी एक प्रकार का चेंज है। तो उसमें देखते हो कि कंटिन्यूस हम दिन रात होती रहती है। तो ये चेंजेस जो होती है, कौन सा प्रोसेस होता है? कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। सम चेंजेस कैन बी रिवर्स्ड एंड सम कैन नॉट बी रिवर्स। कुछ चेंजेस जो है वो उसे आप रिवर्स कर सकते हो, लेकिन कुछ चेंजेस को रिवर्स नहीं कर सकते। इसको हम आगे देखने वाले हैं। उसके अगला पॉइंट है चेंजेस में अकर बाय हीटिंग ऑफ सब्सटेंस और बाय मिक्सिंग इट विद सम अदर। मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर हमको चेंज लाना है तो हम उसको हीट कर देंगे तो उसमें भी चेंज आ जाती है, या फिर उसमें कुछ अगर मिक्स कर दें तो भी चेंजेस आ जाएंगे। तो इसके बारे में और हम नीचे देखने वाले हैं, ठीक है। अब जो है हमारे नेचर में जो कुछ कुछ चेंजेस होती रहती है उसको हम लोग देखेंगे। जैसे कि अब आप देखो, सनराइज एंड सनसेट, ये भी एक प्रकार क्या है? चेंजेस है, और ये डेली हमारे नेचर में होती रहती है। स्काई एट नाइट एंड डे टाइम, ये जो हमारा रात को अगर आप स्काई देखोगे पूरा क्या होता है? ब्लैक कलर होकर, मतलब एक ट्विंकलिंग स्टार हो जाती है, और दिन के टाइम में देखते हो तो ये भी एक प्रकार का चेंज है। लुक एट द मून, मून अगर आप देखोगे तो डेली कुछ ना कुछ उसमें क्या होती है? चेंजेस होती रहती है। सीड जर्मिनेट होता है, ये भी एक और प्रकार का चेंजेस है। ये एक नेचुरली चेंजेस, ये सब क्या है? नेचुरली अकरिंग चेंजेस है। हॉट समर, कोल्ड विंटर, मतलब कि वाटर ऑन कूलिंग एंड हीटिंग, मतलब कि जब आप वाटर को कूल करेगा तो बर्फ़ में बन जाता है, और हीट करते तो वेपर में बन जाता है। रस्टिंग ऑफ आयरन, ये हमारे नेचर में आसपास अगर हम देखें तो डेली लाइफ में कुछ ना, इसमें से कुछ ना कुछ चेंजेस हम देखते हैं। अब जो है हम लोग टाइप्स ऑफ चेंजेस को देखने वाले हैं। पहला जो चेंजेस होता है उसे बोलते हैं रिवर्सिबल चेंज। रिवर्सिबल चेंज क्या होता है? जैसा कि हमको ऊपर में आपको बताए थे कि कुछ को आप क्या कर सकते हो? रिवर्स कर सकते हो, और कुछ को रिवर्स नहीं कर सकते हो। जिसे हम रिवर्स कर देते हैं उसे रिवर्सिबल चेंज कहते हैं, और जिसे रिवर्स नहीं कर पाते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इररिवर्सिबल चेंज कहते हैं। तो इसको कुछ इस तरह से लिखना है। और चेंज इन विच द इनिशियल सब्सटेंस कैन बी ऑब्टेन्ड बैक बाय रिवर्सिंग द एक्शन। अगर हम जो इनिशियल ऑब्जेक्ट है, जैसे कि मान लो यहाँ पे वाटर है, क्या है? यहाँ पे वाटर है। अब ये वाटर को हम क्या कर दिए? फ्रीज कर दिए। क्या कर दिए? फ्रीज कर दिए। तो फ्रीज होने के बाद किससे बदल जाएगा? आइस से बदल जाएगा। अब जो है ये तो इसमें क्या हो गया? चेंजेस हो गया। क्या हम आइस से फिर वाटर में चेंज कर सकते हैं ना? तो हम आराम से कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा हीट देंगे तो ये क्या हो जाएगा? वाटर में बदल जाएगा। वाटर क्या था? इसका इनिशियल स्टेट था। तो अगर हम किसी भी चीज़ को फिर इनिशियल स्टेट से चेंज करके फिर उसे इनिशियल स्टेट में अगर ला सकते हैं, उस एक्शन को रिवर्स करके, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल चेंज। या फिर आप इसे डायरेक्ट बोल सकते हो, द चेंज विच कैन बी रिवर्स। वह चेंज जो कि जिसे आप रिवर्स कर सकते हो उसे हम लोग रिवर्सिबल चेंज कहते हैं। जैसे कि इसमें दिया है फोल्डिंग ऑफ पेपर, आप पेपर को मोड़ दो फिर आप पेपर को फिर सीधा कर सकते हो, तो ये कौन सा चेंज होगा? रिवर्सिबल चेंज। डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर, अगर आप वाटर में शुगर को डिजॉल्व कर देते हो तो ये भी एक प्रकार क्या हुआ? चेंजेस हुआ। फिर आप वाटर अलग शुगर अलग कर सकते हो, तो ये भी कौन सा चेंजेस हुआ? रिवर्सिबल चेंज। अब आता है नॉन रिवर्सिबल। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक एरर हो गया है, मतलब कि टाइपिंग एरर। तो नॉन रिवर्सिबल होगा, इर नहीं कट जाएगा। या फिर आप अगर नॉन को काट देते हो तो इसे इररिवर्सिबल चेंज कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इररिवर्सिबल चेंज, या फिर नॉन रिवर्सिबल चेंज कहा जाता है, ठीक है। या तो आप इसे नॉन रिवर्सिबल बोल दो या इररिवर्सिबल बोल दो, है ना। तो ये जो होता है द चेंज इन विच द इनिशियल सब्सटेंस कैन नॉट बी ऑब्टेन बैक बाय रिवर्सिंग द एक्शन, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इररिवर्सिबल चेंज। जैसे कि किसी भी मतलब कि कोई भी चेंजेस को अगर आप उसे बैक नहीं ला सकते तो वो क्या हो गया? इररिवर्सिबल चेंज। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं तो दूध से हम लोग मिल्क से कर्ड बना देते हैं, दूध से क्या हो जाता है? दही बन जाता है। क्या आप दही से फिर दूध में बना सकते हो? नहीं कर सकते हो। तो ये कौन सा चेंज हुआ? इररिवर्सिबल। वही हम मान लो कि खाना बना लेते हैं, मान लो कि वेजिटेबल है, इसको हम कुक करके क्या बना लिए? सब्जी बना लिए, कुक कर दिए इसको, है ना। अब इस कुक्ड वेजिटेबल से हम इसको ग्रीन वेजिटेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ये कौन सा चेंज हुआ? इररिवर्सिबल चेंज हुआ। अगर आप पेपर को जला देते हो, क्या करते हो? यहाँ पे पेपर है इसको क्या कर देते हो?
बर्न कर देते हो, तो ये जो है ये आपको फिर बर्न पेपर, इसका क्या बच जाएगा, एस बच जाएगा, इससे आप इस पेपर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। तो ये कौन सा चेंज हुआ, इरिवर्सिबल चेंज। जिसे हम इसे बैक नहीं ला सकते उसे हम लोग बोलते हैं इरिवर्सिबल चेंज, और जिसे हम बैक ला सकते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग, रिवर्सिबल चेंज। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, बर्निंग ऑफ पेपर, ग्राइंडिंग ग्रेन्स एक्सेट्रा, जो भी मतलब ग्राइंडिंग ग्रेन्स मतलब हुआ कि कोई भी चीज़ को पीस देना, है ना। अगला जो चेंजेस है उसका नाम है फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होता है, चेंज इन द फॉर्म ऑफ सब्सटेंस बट नॉट इन केमिकल एक्टिविटी आइडेंटिटी, नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म, चेंजेस इज समटाइम्स रिवर्सिबल, एग्जांपल ब्रेकिंग और लेग ऑफ वुड। इसके एक फिजिकल चेंज क्या होता है, ये जो सब्सटेंस क्या होता है फॉर्म में चेंज आ जाती है। फिजिकल चेंज क्या होता है, एक सब्सटेंस के फॉर्म में चेंज आ जाती है, इसमें कोई केमिकल प्रॉपर्टी किसी भी सब्सटेंस का चेंज नहीं होता है, और उसमें जो है कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है, उसे हम लोग बोलते हैं फिजिकल चेंज। जैसे कि अगर मान लो मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूँ तो फिर हम यहाँ पे आपको बताते हैं। जैसे कि अगर हम देखें कि मान लो कि पेपर था, जैसे मान लो ये पेपर है, पेपर को हमने क्या किया, यहाँ से फाड़ दिया, यहाँ से फाड़ दिया, ये अलग टुकड़ा हो गया, ये अलग टुकड़ा हो गया। अब बताओ कि इसमें चेंजेस आ गई ना, किस में चेंज आए, शेप में चेंज आया। ये जो शेप में चेंज आया, अब बताओ कि ये तो शेप में चेंज आ गया, ये कौन सा चेंज हुआ, रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल, तो ये इरिवर्सिबल है। कौन सा है, ये इरिवर्सिबल है। क्यों, क्योंकि अब ये पेपर को अगर आप फाड़ दिए तो फिर पेपर को आप ऐसी तरह जिस तरह से पहले था उस तरह से जोड़ नहीं सकते हो, चिपका दोगे तो फिर उसी तरह से कंडीशन में नहीं आएगा। तो इरिवर्सिबल चेंज है, लेकिन फिजिकल चेंज है। इरिवर्सिबल होने के साथ साथ कौन सा चेंज है, फिजिकल चेंज है। क्यों, क्योंकि इसमें कोई नया चीज़ बना क्या, नहीं बना, जस्ट उसके शेप में साइज में चेंज होगा, सॉरी शेप नहीं होगा, साइज होगा, साइज में चेंज हो गया, लेकिन इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बना, दैट इज़ वाई ये कौन सा चेंज हुआ, फिजिकल चेंज। जैसे कि आप लकड़ी, कोई लकड़ी इतना बड़ा लकड़ी है, इसको आप यहाँ से काट दिए तो ये तो लकड़ी ही रहा ना, लेकिन ये कौन सा हुआ, इरिवर्सिबल हो गया, है ना। तो ये इरिवर्सिबल चेंज हो गया, लकड़ी कट गया, है ना। तो फिजिकल चेंज में क्या होता है, जस्ट उसका शेप, साइज, कलर, थोड़ा सा आपको उसमें हीट वगैरह सब देखने को मिलेंगे, लेकिन उसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनेगा, जो रहेगा वो वही रहेगा, उसे हम लोग कौन सा बोल देंगे, फिजिकल चेंज बोलेंगे, ठीक है। केमिकल चेंज क्या होता है, change in which substance is transformed into new substance, initial substance is lost, change is always irreversible, chemical assess, ठीक है। इसको मैं समझा देता हूँ, ऐसे समझाऊँ तो इसमें क्या होता था कि कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता था फिजिकल चेंज में। केमिकल चेंज में क्या होता है कि न्यू सब्सटेंस चेंज होता है, न्यू चेंज होने के साथ साथ इसका जो इनिशियल स्टेट वाला चेंज है वो क्या होता है, कम्प्लीटली ख़त्म हो जाता है। मतलब इसमें तो बैक आने का कोई चांस ही नहीं है। फिजिकल में तो बैक आने का चांस था, लेकिन केमिकल में तो कोई चांस ही नहीं है, दैट इज़ वेयर ये कौन सा चेंज हुआ, केमिकल चेंज हुआ। जैसे कि आप आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, मतलब कोई आयरन है, लोहा है, आयरन में रस्ट हो गया, मतलब कि जंग लग गया, तो क्या वो जंग आप फिर से आयरन में कन्वर्ट हो सकता है, नहीं हो सकता। तो उसमें एक नया सब्सटेंस, वो जो जंग रस्ट है, वो रस्ट एक न्यू सब्सटेंस बन गया, तो वो कौन सा चेंज हुआ, केमिकल चेंज हुआ। तो केमिकली जो चेंज हो जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज। और फिजिकल चेंज में क्या होता है, जस्ट उसके कुछ प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी बदलता है या फिर फिजिकल आइडेंटिटी बदलता है, लेकिन केमिकल चेंज में केमिकल आइडेंटिटी बदल जाता है। फिजिकल मतलब कि अगर चेंजेस को और आगे देखें तो वो उसको जिसे हम छू सकते हैं, फिजिकल मतलब क्या होता है, जिसे हम लोग टच कर सकते हैं, वो फिजिकल होता है। जस्ट उसका टचिंग में क्या कहते हैं चेंजेस आएगी तो वो कौन सा हो जाएगा, फिजिकल। लेकिन जिसे आप टच भी नहीं कर सकते उसमें चेंजेस आती है तो उसे हम लोग बोलते हैं केमिकल। मतलब कहने का मतलब एटॉमिक लेवल पे जो चेंज हो उसे हम लोग केमिकल चेंज कहते हैं। तो आई होप कि आपको फिजिकल और केमिकल चेंज में पूरा क्लियरेंस आ गई होगी। अब आप इसमें थोड़ा सा अगर आपको प्रॉब्लम भी हो रही हुई तो आप क्या कर रहे होंगे, इस रिवर्सिबल और रिवर्सिबल, फिजिकल और केमिकल से क्या कर रहे हैं, अब सोचते होंगे तो रिवर्सिबल इरिवर्सिबल और ये भी तो सेम उसी तरह से है, तो लगभग अगर आप बोल सकते हो कि ये लगभग इसी तरह से है, लेकिन कुछ चेंजेस हैं। जैसे कि एक मैं एग्जांपल दूँ तो फिजिकल चेंज जो होता है वो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों होता है।
तो ये एक प्रॉपर्टी के बेसिस पे, इसका आइडेंटिटी के बेसिस पे हम लोग ये जो चेंज होती है ये आइडेंटिटी के चेंज पे बेसिस पे होता है। लेकिन रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल जो होता है चेंज के बेसिस पे होती है। इसमें चेंज कैसा हो रहा है उसको वो बताता है, इसमें आइडेंटिटी क्या चेंज हो रही है वो बताता है। तो आई होप कि पूरा क्लियर हो गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। वेज बाय विच चेंजेस अकर, मतलब कि कोई भी चीज़ में चेंज होता है तो उसके पीछे क्या रीजन्स होते हैं। तो पहला रीज़न होता है बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन। बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन क्या होता है? तो द रैपिड वेपोराइजेशन ऑफ, बॉइलिंग क्या होता है पहले उसको हम लोग देख लेते हैं। द रैपिड वेपोराइजेशन ऑफ लिक्विड व्हेन इट इज हीटेड टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट। मतलब कि बॉइलिंग क्या होता है? तो जब किसी भी क्या कहते हैं लिक्विड को क्या कहते हैं एक एडुकेट अमाउंट ऑफ हीट दिया जाए जिससे वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाए, मीन्स उसके बॉइलिंग पॉइंट के टेम्परेचर से उसे क्या कर दिया जाए, हीट किया जाए, तो उस पॉइंट को हम लोग क्या उस तब जो स्टेट होगा उस लिक्विड का उसे बोलते हैं हम लोग बॉइलिंग। कंडेंसेशन क्या होता है? द चेंजेस ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड वाटर ऑन कूलिंग। मतलब कि वाटर वेपर से लिक्विड वाटर में कन्वर्ट होने की प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। इसका एक एग्जांपल देते हैं। जैसे कि इसमें क्या होता है कि वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। बॉइलिंग में क्या हो जाता है? जैसे कि मान लो कि आप वाटर को बॉयल करोगे, वाटर को क्या करोगे? बॉयल करोगे तो उसमें क्या होगा? चेंजेस आएगी और वो बॉइलिंग वो क्या होगा? वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये कंडेंसेशन में क्या होगा? यही वाटर वेपर फिर से वाटर जो लिक्विड फॉर्म में था उसमें कन्वर्ट हो जाता है। अब जो चेंजेस होती है वो हीट की वजह से भी होती है। मतलब कि अगर आप किसी भी चीज़ को हीट करते हो तो उसमें भी चेंजेस होती है। प्रोसेस इन विच मेटल इज हीटेड टू सर्टेन टेम्परेचर एंड द कूल्ड इन पर्टिकुलर मैनर टू अल्टर इट्स इंटरनल स्ट्रक्चर फॉर ऑब्टेनिंग डिजायर्ड डिग्री ऑफ फिजिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टी सच एज ब्रिटलनेस, हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस। हीटिंग ऑफ मेटल क्या होता है वो देखो, यह एक प्रोसेस होता है जिसमें कि मेटल को क्या किया जाता है? हीट किया जाता है। कितने टेम्परेचर पे? तो सर्टेन टेम्परेचर पे। सर्टेन टेम्परेचर का मीनिंग ये हुआ कि अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग टेम्परेचर, कोई इसके लिए फिक्स टेम्परेचर नहीं है। और कूल्ड इन पर्टिकुलर मैनर, मतलब कि कूल इस अगर मतलब कि हीट मतलब क्या हुआ? या तो आप हीट दो या हीट लो। हीटिंग मतलब क्या हुआ? या तो हीट दो या फिर हीट लो। तो हीट दोगे तो एक सर्टेन टेम्परेचर पे उसे क्या कर दो? गर्म करो, या फिर एक पर्टिकुलर मैनर में उसे क्या करो? ठंडा करो। टू अल्टर इट्स इंटरनल स्ट्रक्चर फॉर ऑब्टेनिंग डिजायर्ड डिग्री, जिससे कि इसके इंटरनल स्ट्रक्चर पे क्या हो जाए? चेंजेस आए। उस मतलब कि उस चेंजेस को, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? हीटिंग ऑफ मेटल। जैसे कि हम अभी ऊपर देखे थे वाटर एंड, अगर इसमें भी देखें तो वाटर वेपर मतलब कि तो इसका किसका मतलब कि बॉइलिंग और कंडेंसेशन का एग्जांपल था। अगर हम हीटिंग के बेसिस पे देखें ये भी हीटिंग का ही प्रोसेस है। मतलब कि जब हम हीट देते हैं तो ये बॉयल होने लगता है और जब हीट ले लेते हैं तो कंडेंस हो जाता है। इसका एक सीधा सा एग्जांपल आपको यहाँ पे मिल जाता है। अगला जो है फ्रीजिंग एंड मेल्टिंग। फ्रीजिंग और मेल्टिंग क्या होता है? फ्रीजिंग क्या होता है? द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड टर्न्स इनटू सॉलिड व्हेन इट्स टेम्परेचर इज लोअर्ड। मतलब कि अगर हम समझाना चाहें तो किसी भी मटेरियल में फ्रीज करने और मेल्ट करने से भी उसमें क्या होती है? चेंजेस आती है। तो फ्रीजिंग क्या होता है ये क्वेश्चन में आता है। तो फ्रीजिंग इज अ प्रोसेस इन विच लिक्विड जो होता है सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि अभी ऊपर बताए थे कि जो पीछे हम बताए हुए थे कि रिवर्सिबल इरिवर्सिबल में बताए थे कि वाटर जो होता है वो क्या हो जाता है? आइस में कन्वर्ट हो जाता है। आइस में जो कन्वर्ट हो जाता है तो यहाँ पे क्या हो रहा है? फ्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे? फ्रीज हो रहा है। लेकिन आइस से जब वाटर में कन्वर्ट करोगे तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? मेल्ट हो रहा है। मतलब कि सॉलिड से अगर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो उसे हम बोलते हैं मेल्टिंग, और लिक्विड से सॉलिड में बदल रहा जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग। आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, मेल्टिंग को लिख सकते हो द प्रोसेस इन अ सॉलिड कन्वर्ट्स टू अ लिक्विड बाय अप्लाइंग हीट। मतलब कि किसी भी सॉलिड में हीट देने से अगर वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है तो उसे हम लोग मेल्टिंग बोलते हैं। मतलब कि सॉलिड से लिक्विड कन्वर्जन के प्रोसेस को हम लोग मेल्टिंग बोलते हैं। उसमें आपको हीट की रिक्वायरमेंट होगी। और फ्रीजिंग में लिक्विड से सॉलिड बदलने के प्रोसेस को हम लोग फ्रीजिंग बोलते हैं। इसमें आपको हीट लेने की ज़रूरत होगी। यूजिंग टू प्रेशर टू चेंज थिंग, मतलब कि हम अगर प्रेशर अप्लाई करके भी किसी भी चीज़ में चेंज कर सकते हैं। एयर कैन बी कंप्रेस बाय अप्लाइंग प्रेशर, जिस तरह से आप देखे होंगे
कि एयर होता है, एयर को आप बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर दो, क्या करोगे, बहुत ज़्यादा प्रेशर देने के बाद वो क्या हो जाता है, कंप्रेस हो जाता है। तो कंप्रेस करोगे तो वो भी क्या हो जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि हम घर में एलपीजी तो यूज़ करते ही होंगे आप। एलपीजी मतलब होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। जब ये गैस भरा हुआ होगा मतलब सिलेंडर में, जब उसको आप हिलाओगे तो उसमें आपको लिक्विड टाइप से देखने को मिलेगा। वो क्या होता है, एक्चुअल में गैस होता है, लेकिन उसमें इतना प्रेशर देकर उसको कंप्रेस किया जाता है ना, वो क्या हो जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। उसी तरह से प्रेशर अप्लाई करके, जिस तरह से अगर आप स्पंज है, स्पंज पे आप अगर उस प्रेशर दोगे उसको, तो वो भी क्या हो जाता है, दब जाता है। वो भी एक प्रेशर के कारण क्या हुआ, वो एक चेंजेज ही हुआ ना। तो प्रेशर अप्लाई करके भी क्या कर सकते हो, आप चेंज कर सकते हो। प्रेशर में चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, प्रेशर क्या कर सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप और स्टेट भी चेंज कर सकता है। यहाँ पे क्या हो जाता है, स्टेट चेंज हो रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा है, शेप चेंज हो रहा है। अब है क्या, उतना डिटेल में तो आपको दिया नहीं है, आपको हीटिंग के बेसिस पे जो चेंजेस हुई है उसको थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना है। तो यहाँ पे पॉइंट में लास्ट में जोड़ा था, देयर आर टू फेनोमेनन विच इन्वॉल्व द एक्शन ऑफ चेंज इन शेप एंड साइज ऑफ अ सब्सटेंस। मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हीट दोगे या फिर हीट लोगे तो उसमें दो चीज़ें होंगी। वो क्या होता है, मतलब कि दो फेनोमेनन आपको देखने को मिलेगा। पहला कौन सा फेनोमेनन देखने को मिलेगा, एक्सपेंशन, और दूसरा क्या ले लेगा, कंट्रैक्शन। मतलब कि किसी को हीट देना है तो वो एक्सपेंड हो जाएगा, और फिर उसको मतलब कि दे दोगे तो वो क्या हो जाएगा, एक्सपेंड, कंट्रैक्शन होता है। मतलब कि हीट देने और लेने से दो चेंजेस होती है, दो फेनोमेनन होती है, कौन कौन, एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन। ये एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स इंक्रीज इन साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन हीटिंग, उसे हम लोग बोलते हैं एक्सपेंशन। और इट इन्वॉल्व्स डिक्रीज इन साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन कूलिंग, मतलब कि किसी भी चीज़ को ठंडा करने के बाद उसके साइज में चेंज हो जाता है तो उसे हम लोग कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। और जब किसी भी चीज़ में हीट देते हैं तो उसके साइज में अगर इंक्रीज हो जाता है तो उसे हम लोग बोलते हैं एक्सपेंशन। जैसे कि आप अभी हम लोग देखें कि जब वाटर को हीट देते थे, क्या देते थे, वाटर को हीट देते थे तो वो क्या हो जाता था, वेपर में कन्वर्ट हो जाता था। अब देखो वेपर क्या होता है, वो बहुत मतलब कि एयर में जाके पूरा इधर उधर फैल जाता है, क्या हो जाता है, वो फैल जाकर इधर पूरा एरिया, मतलब कि पूरा एरिया में वो क्या हो जाता है, फैल जाता है। तो ये जो वाटर था अगर इनडायरेक्टली देखे तो क्या हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है। और जब इस मतलब कि वाटर वेपर को ठंडा कर दोगे आप तो वो क्या हो जाएगा, फिर से वो लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्शन हो गया ना। तो मतलब हीट देने के बाद एक्सपेंड हो रहा है, और ये हीट लेने के बाद क्या हो जाता है, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन होता है। इसका एक अपनी मतलब कि इसका हम यूज़ कहाँ करते हैं तो वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि मतलब कि मैंने अभी भी देखा कि किसी भी चीज़ को हीट देते हैं तो वो क्या हो जाता है, एक्सपेंड हो जाता है, तो उसे बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन। किसी भी चीज़ को हीट देने के बाद वो एक्सपेंड कर रहा है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मल एक्सपेंशन। जैसे कि होता क्या है कि जब मान लो कोई लकड़ी का चक्का, मतलब लकड़ी का कोई मान लो कि ये है चक्का है ना, जो बैलगाड़ी में यूज़ करते थे, उसके ऊपर देखे होंगे कि एक लोहा का इस तरह से मतलब कि पत्थर टाइप से इसके ऊपर चढ़ा हुआ होता है ना, और पूरा टाइट होता है, मतलब कि इसके बीच में होता है टाइट पूरा। अब हम लोग बचपन में शौक होते थे कि भाई इसको ऊपर इतना टाइटली मतलब बैठा क्या दिया, क्यों, कैसे दिया, है ना। तो इसके मतलब कि पहला मेथड तो ये है कि भाई इस पत्थर को मतलब कि चौला से इतना मतलब फीता टाइप से रहेगा और इसको मिला के कांटी ठोक देगा, है ना। लेकिन मैंने दूसरा मेथड देखा, वो बहुत ही ज़बरदस्त था, मतलब कि ठोकने से थोड़ा बहुत ढीला हो जाएगा, लेकिन इसका जो दूसरा मेथड हम लोग इसका यूज़ करके करते हैं वो बहुत ही परफेक्ट होता है। जैसे कि हम क्या करते हैं, पहले रिंग बना लेते हैं, किस शेप का, चक्का से हल्का सा छोटा, क्या करते हैं हम उसको हल्का सा छोटा चक्का के शेप का हम लोग क्या बना लेते हैं, रिंग बना लेते हैं। अब इसको पूरा पूरा क्या कर देते हैं, गर्म करते हैं। गर्म करते तो ये जो रिंग है, ये रिंग क्या हो जाता है, चक्का से बड़ा हो जाता है। क्यों, क्योंकि किसी भी चीज़ को हीट देने के बाद वो क्या हो जाता है, एक्सपेंड हो जाता है। और एक्सपेंड मतलब साइज में चेंज होना। जैसे हम एक्सपेंशन में देखें तो साइज में जैसे ही चेंज हो जाता है तो मतलब कि वो चक्का से बड़ा हो जाता है, और उसके बीच में क्या कर दिया जाता है, चक्का को रख देता है और फिर उसको ठंडा कर देता है। तो ठंडा करेगा तो ये क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा और पूरा पूरा चक्का पे जाके क्या हो जाता है, पूरा सेट हो जाता है। तो यहाँ पे इस मेथड का यूज़ करने ये क्या होता है, बहुत ही बेटर होता है। तो इसे इस यहाँ पे कौन सा चेंजेस अप्लाई किए हम लोग, थर्मल चेंजेस, और मतलब कि थर्मल एक्सपेंशन और थर्मल कॉन्ट्रैक्शन का हम लोग यूज़ किए। यहाँ पे हीट फेनोमेनन का हम लोग क्या किए, मतलब कि हीट जो मेथड है चेंजेस का, उस मेथड का हम लोग यूज़ करके, चेंजेस यूज़ करके हम लोग क्या किए, इसको फिट किए हैं। तो इस तरह से अलग अलग चेंजेस का हम लोग डेली लाइफ में यूज़ भी करते हैं, और इस तरह से टाइप के चेंजेस होते हैं, कौन कौन सब चेंजेस होते हैं। आई होप कि पूरा पूरा क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ आपका चैप्टर खत्म हो जाता है। आई होप कि आपको पूरा पूरा क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।